नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं राहु के राशि परिवर्तन के ऊपर। आप सभी को ज्ञात है 23 सितंबर 2020 को राहु देवता जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जब राहु वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो किस तरह के परिणाम देता है और इस गोचर का हम सभी लोगों के ऊपर किस तरह का परिणाम रहेगा उसके ऊपर हम आकलन करते हैं। इससे पहले भी मैंने गोचर के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, एक केतु से संबंधित परिणामों का और एक राहु केतु के गोचर को कैसे समझा जाए डिग्रियों के अनुकूल। देखिए, जब भी कोई भी ग्रह का गोचर होता है तो उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज आते हैं जिनमें कई सारे ऐसे टाइटल्स होते हैं, जैसे राहु गोचर कर गया, अभी 6 राशियों का भाग्य बदल जाएगा, 8 राशि बर्बाद हो जाएगी, 9 राशियों का ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि गोचर बदलता रहता है, लेकिन हमें जो परिणाम मिल रहा है, हमें जो परिणाम मिलेंगे वो हमारी दशा अंतर दशाओं के द्वारा मिलती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी उसकी कुंडली देखते हैं और बता देते हैं कि ये बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा। तो पंडित जी के मन में उस समय आकलन ये नहीं होता है कि आज से 20 साल बाद जब बच्चा जवान होगा तो उस समय गोचर में राहु या गुरु या शनि कहाँ चल रहे होंगे। वो उसकी दशा अंतर दशा को देख के और उसके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देख के आकलन लगाते हैं। फिर आप इस चीज को तर्क में कैसे मानेंगे कि भाई राहु गोचर करते ही आपके 6 राशि वालों का भाग्य बदल जाएगा, 8 राशि वालों का भाग्य जो है वो फूट जाएगा, 9 राशि वालों पे धनवर्षा कुबेर करेगा, 9 राशियों के ऊपर लक्ष्मी करेगी, 9 राशियों पे दुर्गा माता करेगी। तो ये चीजें जो हैं वो तर्क संगत नहीं है। इसको आप डिग्रियों से और कैलकुलेटिव तरीके से देखिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि राहु जो गोचर कर रहा है ये सिर्फ आप अकेले नहीं है धरती के ऊपर जिसके ऊपर गोचर कर रहा है। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके नौकर और आपकी ऑफिस में काम करने वाले बॉस और आपसे ऊपर वाले लोग और आपके नीचे वाले और आपके साथ वाले सब लोगों के लिए राहु का गोचर हो रहा है। तो हमें परिणाम कब मिलता है? हमें परिणाम मिलता है जब हमारी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतर दशा के साथ वो ग्रह गोचर में जो कनेक्ट होगा यानी संबंध बनाएगा। यानी जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, राहु जो है वो वक्रीय चलता है, यानी कि ये 29 डिग्री से होता हुआ चलेगा जो 0 डिग्री तक यहां तक वृषभ राशि में चलेगा। उसके बाद जो है फिर से 29 डिग्री मेष राशि में गोचर कर जाएगा। तो राहु क्या करेगा कि आपकी जो दशा अंतरदशा चले, जैसे मेरे को यहाँ पे मान लीजिए इस जन्म कुंडली में केतु की महादशा के अंदर गुरु की अंतरदशा चल रही है। अब राहु जो है वो कोई 1 महीने गोचर करता नहीं है, इसका लंबा गोचर होता है। तो मान लीजिए आपकी जो दशा अंतरदशा जो है वो यहाँ पे चल रही है, इससे संबंध बनाएगा तब आपको परिणाम मिलेंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में गुरु जो है वो शुभ बैठा है तो आपका तो प्लस पॉइंट बन गया, महादशा भी आपकी शुभ है। अब आपको इस राहु के गोचर का लाभ मिलेगा, शुभ लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु शुभ है तो आप ये माने कि आपके लिए तो धनवर्षा वाला योग आ गया। यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण कि केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ लाभ देने वाला योग बना रहा है, जैसे इसमें तो 8वें घर में बैठा है, शुभ नहीं हो रहा है, परंतु एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शुभ दे रहा है परिणाम। गुरु धनु राशि में स्वराशि का बैठा है, ये भी लाभ दे रहा है, विदेश यात्रा के योग बना रहा है या फिर आपकी शादी के योग बना रहा है। तो यहाँ पे राहु का जो गोचर हो रहा है तो राहु आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा अच्छी है। इससे राहु के परिणाम बने। अब राहु के कैसे परिणाम बनेंगे? जैसे या तो ये ग्रह जो है वो राहु के ठीक सामने यानी उसके जो दृष्टियां हैं उसमें आ जाए। जैसे मान लीजिए कि राहु जो है यहाँ पे बैठा है तो राहु की 2 दृष्टियां होती है, बहुत सारे लोग इसकी 3 दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि भी लेते हैं। लेकिन हम जब कृष्ण मूर्ति पद्धति और जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग राहु की हम 2 दृष्टि मानते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर भी 3 दिखा रहा है तो आपकी इच्छा है, परंतु हम तो इसकी 2 दृष्टि मानते हैं यानी 5वीं और 9वीं। तो राहु की अगर 5वीं दृष्टि जो है वो उसके ऊपर आपकी दशा अंतरदशा का स्वामी आ रहा है या फिर उसकी 9वीं दृष्टि पे आ रहा है तो आपको वहां पे परिणाम मिलेगा। या फिर आपका जो दशा अंतरदशा का स्वामी वृषभ राशि में बैठा है तो आपको परिणाम मिलेगा। यानी आप इसका सीधे तरीके से ये आंकलन लगाएं कि आपकी दशा अंतरदशा अगर कन्या राशि के मालिक, मकर राशि के मालिक या इनमें बैठे हुए ग्रहों की चलेगी और या फिर वृषभ राशि के मालिक या वृषभ राशि में बैठे हुए ग्रहों की चलेगी तो आपको राहु के परिणाम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि गुरु की दशा में गुरु से संबंध नहीं बन पा रहा है तो गुरु के परिणाम यानी कि अब गुरु के परिणाम नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि केतु में शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र की राशि में गोचर कर रहा है तो हमें यहाँ पे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। उसके बाद हमें सूर्य के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर आ रही है। तो इसका तात्पर्य है कि अब हमें परिणाम मिलेंगे। अब अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है
जैसे इस जन्म कुंडली की बात करें तो सूर्य जो है वो पंचमेश है, वो छठे घर में नौकरी के घर में बैठा है, तो एक शुभ जगह बैठा है। शुभ क्योंकि यहाँ पे छठा घर नौकरी का है और सूर्य छठे घर में आए तो सरकारी नौकरी के योग बनाता है। तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी तो जातक को क्या करेगा, सेटलमेंट में ले आएगा। यानी कि सेकंड भाव किन किन चीजों का है, सेकंड भाव जो है वो एक तरह से सेटलमेंट है। अब मैं आपको सेकंड भाव के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। ये हमारा धन भाव है, परिवार का भाव है, परिवार की आर्थिक स्थिति का भाव है। ये शुक्र की वृषभ राशि है, स्थिर राशि है और ये स्थिरता को दिखाती है, जातक को जमीनी सोच पे कार्य करने की शैली को दिखाती है। राहु एक अचानक ग्रह है, यानी अचानक चीजों को देने वाला, अचानक लाभ अचानक हानि करने वाला ग्रह है। परंतु वृषभ राशि जो है वो एक पारिवारिक राशि, यानी परिवार में वृद्धि होना, जैसे शादी हो जाना और आपके संतान उत्पत्ति होना, परिवार के अंदर जो है वो खुशियां आना, गाड़ी लाना, घर बनाना, इस तरह की जो पारिवारिक जो उत्पत्ति है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाती है। पारिवारिक लाभ और पैसा इकट्ठा करना, एफडीआर बनाना, ज्वेलरी खरीदना, ये सारे काम जो है वो यहाँ पे होते हैं। दूसरा क्या होता है कि राहु अचानक चीजें देता है, परंतु वृषभ राशि अचानक चीजें लेती नहीं, क्योंकि ये स्थिर राशि है और ये राशि जो है वो जमीनी हकीकत वाली राशि, यानी कि पृथ्वी तत्व राशि है। तो आपकी जमीनी चीजों को, यानी कि नौकरी से पैसा कमा रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन राहु क्या करता है, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति करे, तो यहाँ पे राहु आके थोड़ा सा फंस जाता है। परंतु अगर राहु जन्म कुंडली में अच्छा है तो आप ये माने कि आपका सेटलमेंट करने के लिए है, यानी कि जो लोग अभी तक अपनी उम्र में किसी भी पड़ाव में हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे, यानी उनका घर जो है बन नहीं पा रहा है, उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके संतान नहीं हुए हैं और वो उन प्रोसेस में हैं, जैसे किसी की संतान नहीं हो रहा है फिर भी वो दवाइयां ले रहे हैं या कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो राहु का गोचर यहाँ पे उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है, यानी उसको स्थिर कर देगा, उनकी जो सेटलमेंट का योग लेके आएगा, क्योंकि परिवार को वृद्धि करेगा। तो जब परिवार में वृद्धि हो जाएगी तो लाभ हो जाएगा। मान लीजिए आप शादी की कोशिश कर रहे हैं, इतने समय से नहीं हो रही है और आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है, उसी समय डिग्रियों के अनुकूल आपके जो परिणाम बनेंगे तो वहां पे आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राहु जो है वो 15 डिग्री पे आया और यहाँ पे सूर्य से गोचर किया और सूर्य 15 डिग्री का है ही नहीं, तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। अब राहु जब 6 डिग्री 7 डिग्री पे आएगा तो इस सूर्य से गोचर में ट्रांजिट करेगा, उस समय परिणाम देगा। मान लीजिए 6 डिग्री का आने के लिए इस राहु को कम से कम यहाँ पे 1 साल लग जाएगा, तो इस 1 साल, तो अब हम ये सोचे कि भाई राहु गोचर कर गया, हमें तो आज ही परिणाम मिल जाएगा, नहीं, आपको 1 साल बाद भी मिल सकता है। तो इसी प्रकार आप इसको समझे, ये समझने वाला और फलादेश को समझ के करने वाला कार्य है। ये नहीं है हवाबाजी में कि भाई 9 राशियों वालों का तो भाग्य उदय हो रहा है, ये वो काम नहीं है, यहाँ पे सीखने का काम है। अब वृषभ राशि में आएगा तो क्या क्या लाभ हो जाएंगे, तो सबसे पहला लाभ क्या होगा, सबसे पहला लाभ होगा कि एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम यानी कि आपकी जो वेल्थ है, सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो इनकम बढ़ेगी, आपका जो एफडी है या बैंक में जो बैलेंस है वो बढ़ेगा, आपका ज्वेलरी, बहुत सारी ऐसे रजत रत्न और ऐसी जो डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए फायदेमंद है, पैसे के लायक है, वो सारी चीजें बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। सेकंड चीज क्या है, ये आपके परिवार में वृद्धि को दिखाता है, तो आपकी शादी के योग बनेंगे। जो शादियां आपके हो नहीं रही थी, अटक के रही थी, यानी कि आपकी उम्र निकल रही है, हो नहीं रही, तो यहाँ पे राहु का गोचर जो है अचानक ऐसा कुछ कार्य करेगा कि अचानक लाभ के योग बन जाएंगे, शादी होने वाले योग बन जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ में आपके परिवार वृद्धि में संतान प्राप्ति के भी। राहु यहाँ पे आया है तो अचानक सेटलमेंट लाएगा, जो लोग सेटलमेंट को तरस रहे थे अचानक कुछ ना कुछ ऐसे योग बन जाएंगे। साथ में प्रॉपर्टी का भी लाभ देगा, क्योंकि सेकंड हाउस है, जब तक आपका घर पूर्ण रूप से नहीं बनेगा तब तक आपकी आर्थिक स्थिति और सेटलमेंट कैसे आएगा, तो यहाँ पे अचानक प्रॉपर्टी के भी लाभ बनाता है। वैसे तो प्रॉपर्टी का चतुर्थ भाव होता है, लेकिन राहु की एक दृष्टि आपके 10वें घर पे और एक दृष्टि छठे घर पे आ रही है, इसका तात्पर्य यानी 6 नंबर यानी कि एक नौकरी की राशि है, 10 नंबर का मतलब है कि कर्म की राशि है। तो अगर राहु अचानक कर्म को और नौकरी को बढ़ाता है और मजबूत करता है तो आपको यहाँ पे अचानक धन प्राप्तियां होगी, जिससे कि आप अचानक कोई ना कोई फैक्ट्री, मकान, फ्लैट, ऑफिस कुछ भी खरीद सकते हैं जो आपकी जरूरत है, जिसे आप अपनी जरूरत मानते हैं, जिससे आपका घर और सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। वाहन के भी सुख देगा, इस तरह से आपको कई सारे लाभ देगा। और इसके बाद अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सेकंड हाउस अनुभव का भी है, शिक्षा से भी जुड़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु छठे घर पे दृष्टि डालता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे
कि भाई आपको कंपटीशन क्लियर करने के योग आ रहे हैं, यानी कि आपको छात्रवृत्ति भी मिल सकती है और आपको जो है वो कोई अगर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तरह का इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उस प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप क्लियर कर सकते हैं। इतने भी लाभ हो रहे हैं। अगर हम अपनी हेल्थ और अपने जीवन के बारे में देखें तो ये एक तरह से मारक भाव है, अभी मारक भाव में गोचर कर रहा है और आपको अशुभ ग्रह शनि राहु केतु या फिर जन्म कुंडली में आपकी जन्म कुंडली के कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि चल रही है, दशा चल रही है, उसके कारण आप पीड़ित हैं, तो आपके यहाँ पे थोड़े से निराशाजनक परिणाम आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के राहु के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली का राहु अशुभ बैठा है तो आपको अशुभ परिणाम होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे, या फिर जब आपकी अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तो आपको तकलीफें रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी हेल्थ खराब है लेकिन फिर भी आपको दशा अच्छी आ गई है राहु के गोचर के समय, तो आप ये डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे अशुभ राहु चाहे वो कितना भी अशुभ गोचर कर रहा हो, मारक भाव में हो, आपको उस अंतरदशा से ऊपर से रिजल्ट नहीं देके जा सकता। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़े ग्रह की दशा चले, जैसे शुक्र में गुरु आ गया, तो इसका जो दशा होगी वो कम से कम 2 साल के लगभग हो सकती है, 1.5-2 साल के लगभग। तो उस पीरियड में पूरी राहु का गोचर निकल जाएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है तो आपको चाहे वो मारक हो, चाहे वो अशुभ हो, चाहे कुछ भी करने वाला हो, वो आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुभ ग्रह हैं तो दशा महादशा के परिणामों को नहीं काट सकता। जब कोई ग्रह गोचर में रिजल्ट देगा तो वो उस दशा अंतरदशा से कोऑर्डिनेट करेगा, उसके बाद परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही नहीं कि हम ये सोच लें कि हमें परिणाम मिल जाएंगे, तो इसको आपको समझना चाहिए। अब सेकंड हाउस जो है वो खाने पीने की चीजें हैं, वाणी का विभाव है। तो खाने पीने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे राहु अगर जन्म कुंडली का अशुभ है और आपको अशुभ ग्रह की यार 12वें 6ठे 8वें ग्रह की दशा चल रही है, तो आप अपने मित्रों के साथ खाने पीने के गलत शौक में फंस सकते हो, जैसे कि शराब पीना, ड्रग्स लेना, बीड़ी सिगरेट और इस तरह के जो भी गलत कृत्य हैं उनमें फंस सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा हो, परंतु जन्म कुंडलियों में अगर अशुभ राहु बैठा है और 6, 8, 12 के दशाएं चल रही है और जातक का चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है, नवा घर का मालिक कहीं ना कहीं कमजोर है, नवा घर गार्जन का होता है, गार्जन अगर ध्यान न दे, चंद्रमा जो हमारा खुद का एक मानसिक तौर पे मजबूती लाता है कि भाई ये गलत कार्य है नहीं करना है, ये सही कार्य है ये करना है, तो ये जो सोच है ये चंद्रमा लाता है। अगर चंद्रमा गड़बड़ है, नवा घर गड़बड़ है, तो हम इस तरह के गलत कार्यों में फंस सकते हैं, जिसमें ड्रग्स है, शराब पीना है या गुटखा खाना, इस तरह की गलत आदतों में भी फंस सकते हैं। इस तरह के परिणाम आपको आ सकते हैं। अब राहु जो है वो वृषभ राशि में गोचर करेगा। वृषभ राशि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि होती है, ये धन भाव को दिखाती है, तो इसमें कई सारे कार्य आते हैं, कारोबार आते हैं। तो राहु का गोचर जो है वो कई सारे कारोबार के लिए शुभ रहेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में राहु शुभ है और जिन लोगों की दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, यानी कि लगन की दशा चल रही, चतुर्थ भाव के ग्रह की दशा चले, 5वें की दशा चले, 6ठे की दशा चले, या 7वें 9वें 10वें 11वें भाव की दशा चले तो लाभदायक है। या फिर जातक को अगर 12वें 8वें घर की दशा चले, तीसरे घर की दशा चले, तो जातकों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रिजल्ट बन सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन लोगों के लिए फायदा हो सकता है। देखिए, वृषभ राशि के अंदर जो कारोबार आते हैं जिसमें कि बैंक से संबंधित है, आपका मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक की शाखा है आपके पास, या प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहे हैं, रेवेन्यू विभाग है, रेवेन्यू विभाग में कोई नौकरी कर रहा है, या फिर आप बेटिंग से जुड़े हुए, बेटिंग का मतलब है कि जो ये आपके क्रिकेट में या और भी इस तरह के जो कार्य हैं जहां पे आप बेटिंग करते हैं, और शेयर और दलाल, इनसे जुड़े हुए कारोबार हैं, इनमें आपको लाभ और हानि होने के योग बनते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। साथ में ये कला का भाव है, तो गायन, कला, नाटक, फिल्म, इनसे जुड़े हुए कारोबार में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। परंतु शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, 6ठे घर पे दृष्टि है, 10वें घर पे दृष्टि है, तो ज्यादातर राहु के परिणाम जो हैं वो अच्छे ही मिलेंगे। मिथुन राशि से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे यहाँ पे राहु के। ये काल पुरुष की जन्म कुंडली के अनुकूल है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में डिफरेंस परिणाम होंगे, लेकिन काल पुरुष की जन्म कुंडली में ये दिखाता है कि यहाँ पे अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। और इसके अलावा खूबसूरती से जुड़ा हुआ कारोबार, रंगरेज, चित्रकारी, रंग की फैक्ट्री, फोटोग्राफी, कारीगरी के काम, ब्यूटी पार्लर, कांच के कारखाने, मोटर के कारखाने, गैरेज, मोटर के कारखाने,
गैराज यानी गाड़ियां जो हैं उनको ठीक करने वाली चीजें, उनके ठीक करने वाले लोग, उनको बेचने वाले होटल वालों को भी अब लाभ होने के योग आ जाएंगे। साथ में शुक्र जो है वो मीठी चीजों को दिखाता है, चटपटी चीजों को दिखाता है। तो खाने से संबंधित जैसे कि जो चटपटे पदार्थ है, क्योंकि राहु चटपटों को दिखाता है, राहु जो है वो तड़का है। दाल बन गई सिंपल, इसका मतलब है कि वो एक तरह से सब्जी है। अब उसमें जब तड़का डाल दोगे तो वो राहु है, तामसिक यानी लहसुन से, हींग से जो तड़का है वो तामसिक हो गया। तामसिक का मतलब राहु, वो चीजों को दिखाता है। साथ में आप ये माने कि ये जो है वो शराब कारोबार और 5 स्टार होटल्स, शुक्र इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, जैसे 5 स्टार होटल हो गए। और इसके साथ जो है वो सुगंधित फूलों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, खाने पीने के सामान है, डेकोरेशन है, और जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है। ब्यूटी पार्लर जैसे कई कारोबार, जिम है, तो इससे सारे कारोबार जो है इससे जुड़े हुए हैं। अभी का जो समय है कोरोना काल का समय, इसमें कई सारे जो सेकंड हाउस के जो परिणाम है वो आ नहीं रहे हैं, होटल्स ऐसी चीजें बंद है। लेकिन राहु के गोचर के बाद आने वाले इस कुछ समय में, जनवरी फरवरी के लगभग से, ये सारी चीजें जो हैं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू होगी और इनमें लाभ होने के योग बनेंगे। तो इस तरह से आप ये चीज समझिए कि राहु यहाँ पे आया हुआ विश्व जगत के लिए, और क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है ये विश्व समुदाय की कुंडली है, इसके अंदर राहु जो है वो सेकंड हाउस में गोचर किया है। तो जिन जिन लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब हुई है, आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाई है, उन सबको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राहु यहाँ पे आया है, तो जातकों को लाभ ही रहेगा। तो ये 2021 का समय जो है वो आपको चिंता का विषय नहीं रहेगा, तो ये काफी हद तक लाभ देने वाला साल बनेगा। जो चीजें बिखरी है 2020 में वो कहीं ना कहीं संजो देगा ये राहु। तो भगवान से उम्मीद है कि इस तरह का जातकों को लाभ हो। तो आप जो है वो राहु के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु से संबंधित यंत्र जो हैं, यानी तांबे पे बना हुआ या फिर जो गोल्ड प्लेटेड पेपर आता है उस पे बना हुआ राहु का यंत्र, उसको स्थापित करिए अपने घर में, उसको प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करिए। साथ में भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार वराह भगवान की पूजा कर सकते हैं, वराह मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप जो हैं वो इसके लिए कुत्तों को तेल के परांठे, या फिर जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको आप जो है वो खाना खिलाना, इस तरह का काम कर सकते हैं। या फिर अपने आस पड़ोस के कोई भी मंदिर हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम दान कर सकते हैं। अपनी यथासंभव बल्ब हो, बटन हो, पंखे हो, कूलर हो, हीटर हो, कोई भी चीज जो आपकी यथासंभव आपसे एडजस्ट हो, उस तरह की चीजें आप जो है वो दान कर सकते हैं। और अपने हिसाब से किसी के साथ धोखा करने की कोशिश न करें, जितना हो सके सीधा चलें। और तामसिक चीजों का जैसे शराब है या इन सब चीजों से दूर रहें। भगवान भैरव की पूजा करें, भगवान भैरव का काल भैरव अष्टकम का जाप करें, भगवान भैरव की पूजा करें। जितना हो सके उतना सीधे तरीके से धन कमाने की कोशिश करें, तब जातक को ज्यादा से ज्यादा लाभ रहेंगे। और जिन लोगों की कुंडलियों में अशुभ बैठा हो वो सारे ये उपाय करें तो लाभ रहेगा। जिन लोगों की कुंडलियों में शुभ है वो राहु का रत्न गोमेद धारण करें, जिससे उनको इस अवसर का लाभ मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये राहु के गोचर के ऊपर था। राहु का गोचर किस तरह के परिणाम किन किन चीजों को इफेक्ट करेगा उनके ऊपर था। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।